अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मौजूआत हैं, लेकिन इस वक्त में हम कोशिश करेंगे कि तीनों को यानी कि कवर करें, लेकिन अगर ना हो सका, वक्त ज्यादा लग गया तो 2 ब्लॉग कर लेंगे। तो एक तो मरीम नवाज का जो ये जलसा है नारोवाल का, इसके ऊपर बात करेंगे, इसके पीछे क्या है और ये अब जलसा क्या एक ही है या जलसे अब होते रहेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, प्लस ये जो अपना चाइना के जो विजिट्स हैं, जो अभी हुए कुछ और कुछ अब होने बाकी हैं, उसके बाद कुछ हमें सुनबुन नजर आएगी और कुछ सूरत हाल में नजर आएगी, तो ये आपस में लिंक्ड है, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक और जो मौजू है वो ये है कि जो पाकिस्तान की अवाम के दिमागों में ना जहर घोला गया कि पाकिस्तान के ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों के जो हालात हैं वो बहुत ही बदनुमा है और ये बड़े जहरीले हैं। तो इसके ऊपर भी जो है ना हम बात करेंगे। मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर बात कर लें और उसके बाद जो है ना अगर हमें टाइम मिलता है तो हम दो जो मौजूआत जो आपस में लिंक्ड है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, कल मैं एक मंसूर अली शाह का एक जो है प्रोग्राम देख रहा था और उसमें जो ये फरजाना राजा आई थिंक पीटीआई की जो है बड़ी सरगर्म कारकुन है, उनका इंटरव्यू था। तो वो मैं चाहता हूं कि आप पहले जरा उसको क्लिप को देखें और उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर कि ये इसके पसे पर्दा है क्या, यानी कि इसको मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा कि एक तो ये जो जहर पिलाया गया इन लोगों को, यानी कि ये भी पाकिस्तानी थे, अब तो लानती बन चुके हुए हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लानत बन चुकी हुई है, जिससे रहमत उठ जाती है या वो खुद दूसरों के लिए तकलीफ दे बन जाते हैं। तो ये वो रूप इख्तियार कर चुके हुए हैं। अल्लाह हिदायत दे दे तो किसी को भी दे सकता है, लेकिन इस वक्त में इनकी सूरत हाल ऐसी है कि ये मजहूल हो चुके हुए हैं और धमाले डाल रहे हैं और इनको इमरान खान के सिवा कोई नहीं नजर आता। लेकिन ये सूरत हाल बनी क्यों, इसके अंदर ये भी नजर आएगी। और उसमें उन्होंने एक बात की कि इमरान खान को 5 साल पूरे कर देने दिए जाते, मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहले आप ये जरा क्लिप सुन लें। मुझे ऐसे लगता है कि सियासी जितने ये बेशक कहते रहे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सियासत में आने वाला, इक़्तिदार में आने वाला हर इंसान इनके हाथ के नीचे रहा है, इंक्लूडिंग खान साहब। अच्छा, क्योंकि वो मानते हैं इस बात को, वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं, भाजपा का नाम लेते हैं। अच्छा, ठीक। मैं इस चीज को बहुत ओपनली मानती हूँ कि ऐसा ही है, ऐसे ही। मेरा इख्तलाफ ये है इनसे, अपने इदारों से, कि सियासत कभी भी सही और गलत की जगह नहीं रही। सियासत मुझे लगता है कम गलत या ज्यादा गलत की जगह है। ठीक। तो फिर सबसे गलत को ला के क्यों मुकाबले पे खड़ा कर दिया? या मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस करती थी, मैंने बहुत दफ़ा सुना, बहुत मेरी करीबी दोस्त वगैरह भी रहे हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स। ठीक। वो मुझे कहते थे कि तैयबा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि इनकी करप्शन की कितनी फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, नून लीग की ना, ये भी। तो मैं कहती हूँ कि इतना वर्स्ट क्या पाकिस्तानी अवाम डिजर्व करती है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी के अलावा आपको कोई मिलता नहीं है। ठीक। मुझे लगता है कि अगर 5 साल इमरान खान को पूरे दिए जाने इनको चाहिए थे, ठीक है, अगर दिए जाते तो मुझे खुद को पर्सनली लगता है कि इतना वोट दोबारा पीटीआई को ना पड़ता जितना 2018 में। मजाक करते थे एक दूसरे से, तो मैं कहती थी मुझे मत दिखाओ अखबार ना, मैंने नहीं देखना, अब हो जाएगा ठीक। तो कहता था तुमने तो 2018 2019 से न्यूज देखना भी छोड़ दी है। तो मैं कहती थी खान साहब आ गए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। ये मजाक में हम ना एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होती थी। लेकिन वो जब रिजीम चेंज हुआ ना, तो वो मुझे ऐसे लगता था, मतलब मैंने वोट दिया था तो मतलब ये कैसे हो सकता है, बस 1.5 साल रह गया था, मेरा लीडर क्यों हटाया? वो एक, मुझे लगता है पब्लिक की जिद पे आ गई बात, वरना 1.5 साल अगर मजीद पूरे हो जाते तो मेरा ख्याल है ये चेंज हो जाती चीज। नहीं तो आपको नहीं पता क्यों हटाया? अच्छा, ये आपने सुना और उसको तरतीब के साथ देखा कि ये उसमें उन्होंने बताया कि जनाब कैसे इमरान खान से हमें उम्मीदें थी और कैसे लोगों को तवक्कुआत थी, और फिर उन्होंने ये बताया कि जनाब मेरे जो ताल्लुक वाले दोस्त थे जिनका आर्मी से ताल्लुक था, उन लोगों ने बताया कि आप सोच नहीं सकते कि
इन दोनों पार्टियों के करप्शन के कितने सबूत हमारे पास मौजूद हैं, कितनी फाइलें हमारे पास मौजूद हैं। ये वो बात है जिसके ऊपर ना आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के तहकीक करके आज भी अगर आप इन लोगों के पास जाएंगे ना जिनका ताल्लुक आर्मी से होगा, वो यही आपको कहते मिलेंगे, क्योंकि उनको ये बात सिखाई गई, पढ़ाई गई कि जो कुछ है वो हमारे लिए है। और ये जो है ये करप्ट लोग हैं, ये बददियानत लोग हैं, अनडिसिप्लिन्ड हैं, हम डिसिप्लिन्ड हैं, ये तो जानवर हैं, बस इंसानों की शक्लें हैं और इनसे कराहियत आती है। इनसे लाख दर्जे, पाकिस्तानियों से लाख दर्जे बेहतर इंडियंस हैं। ये आप आर्मी की जिस मर्जी फैमिली के अंदर चले जाएं, जहां पे थोड़ी सी आपकी फ्रेंकनेस होगी, वहां पे ये कहते हुए नजर आएंगे। और अगर आप सिविलियन है तो आपको हिकारत से रमजाना देखते हुए और बरतते हुए आपको दिखाई देंगे। ये इसमें कोई बात कर लेने में मैंने ना तकलीफ तो हो सकती है, मतलब ये इंतशारी भी बहुत है, ये बदले लेना जानते हैं, ये ताकत में भी हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि इस मुल्क की जो हालत हुई हुई है ना, इस खास रवैये की वजह से हुई हुई है कि हम लड़ रहे हैं फलानी आयत, फलाना मामला, फलाना जनाब दौर, लेकिन हमारा चीफ है, उसने जो मर्जी कर दिया, हम उसके खिलाफ नहीं जाने देंगे। और हर दौर के अंदर ये बताते हैं कि जो ऑनेस्ट है ना इस मुल्क का, जो इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बात करता है, वो हमारा दुश्मन है। और उसको बड़े तरतीब के साथ बताते हैं, तरीके के साथ बताते हैं। ये जो इसने जो राजा साहबा हैं, इन्होंने जो बात बताई है मंसूर अली खान को, ये बिल्कुल दुरुस्त बताई है कि ये इसी तरह से बताते हैं कि आप जानते नहीं है कि ये कितने बड़े चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये सब। और बिलखुसूस जो है ना नवाज शरीफ को, इस शरीफ खानदान को, तो ये इस कदर नफरत की निगाह से देखते हैं। इनसे पूछें कि इंडियंस, वो कहते हैं वो तो बहुत लॉयल हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। और ये जो है ये दुश्मन है पाकिस्तान की इस हद तक जो है ना। और ये मैं आपको बता रहा हूं, मोर देन 90% रवैया ये पाया जाता है। हमारे ही दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, और कौन है, लेकिन ये चीज पाई जाती है, ये एक हकीकत है। लेकिन हाँ, ये मर्ज अब जान छोड़ेगा तो कुछ बचेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं उनकी बात बताता हूं कि मंसूर अली खान ने आखिर में सवाल किया, लेकिन उस सवाल का जो असल मालूमात है ना, वो बहुत कम लोगों के पास। देखें, 1.5 साल रह गया था, वो भी पूरा कर लेने देते। ये मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021, 15 अगस्त को अमेरिका अफगानिस्तान से जाता है और 1 सितंबर को ये सारा सिलसिला शुरू होता है। उसमें मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया जाता है और ये राब्ता फिर चल पड़ता है। उनको तमाम एविडेंसेस दिखाए जाते हैं कि ये बाजवा डॉक्ट्राइन जो है, ये इमरान खान सारा प्रोग्राम वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाएगा और डी-न्यूक्लियर करवाएगा। और ये सब इस दौर के अंदर ही होगा। आप इंतजार कर रहे हैं कि 5 साल इसके पूरे हो जाए तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। इनका पूरा जो प्लान है वो 5 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करने का, पाकिस्तान को डी-न्यूक्लियर करने का। इसके एविडेंसेस मौजूद है। ये सेकंड ट्राई थी, ठीक है, ये सेकंड ट्राई करनी थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने वो सारा बोझ उठा लिया। और उनको ये पता था कि मेरे साथ ये धोखा करेंगे, या अंदाजा था कि ये धोखा करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही। उनको ये बात कही गई कि आप की जो मकबूलियत है, जो सूरत हाल है, कोई हम ऐसा काम नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे। तमाम तसल्लियां दिलवाई गई और ये कहा कि मैं इसको एविडेंस आपको देता हूं। 1 सितंबर को ये राब्ता हुआ, मियां साहब बात सुनने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन हो गया। अगलों ने कहा कि आप बताओ कि हम उठा के सारी रजीम को परे मारे एक ही झटके में। मियां साहब ने कहा नहीं। उसी वीक के अंदर अंदर, मतलब जब ये बात चल रही थी, उसी वीक के अंदर अंदर, यानी कि 2 तारीख होगी, 3 सितंबर होगी, 4 होगी, एक मैसेज गया ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर, और जिसने आग लगा के रख दी। उन्होंने कहा कौन सा पाकिस्तान का दुश्मन है कि तुम उसका नाम तक लेने के लिए गवारा नहीं है, न टीवी पे, ना रेडियो पे, ना अखबारात में। और ये कौन सी डॉक्ट्राइन चल रही है।
वहीं पे तमाम के तमाम लोग जो उनसे ना सहम गए। आप अखबारात उठा के देख लें, ये मैं कितनी बड़ी एविडेंस दे रहा हूं आपको। आप अखबारात उठा के देख लें, आप न्यूज उस वक्त की उठा के देख लें, सब जगह पे मियां नवाज शरीफ का नाम आना शुरू हो गया था। फर्स्ट हेडलाइन जंग की, नवाए वक्त की, उसमें मियां नवाज शरीफ का कौन सी डॉक्ट्राइन, कौन सा मैसेज आया था, क्या हुआ था पीछे, यही सब कुछ हुआ था। फिर मियां नवाज शरीफ ने यह बात कही कि चलो ठीक है, लेकिन अब तुम सियासत में मुदाखलत नहीं करोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई नहीं करेंगे, लेकिन हम इस वक्त में इसको छोड़ नहीं सकते, हमने एक स्टेप बाय स्टेप इसको उतारना। वहां पर यह बात कही गई कि ये सितंबर में, ठीक है, कि सबसे पहले इस बंदे को फारिग करो, ठीक है, जिसको कहते हैं अक्टूबर में झगड़ा हुआ। ये अक्टूबर में झगड़ा नहीं हुआ, ये सितंबर में हुआ। कहा गया पूरी डॉक्ट्राइन ने, भाजपा डॉक्ट्राइन ने, जो कहते हैं कि जनाब जा रहे थे इमरान खान को मना रहे थे, वो मान नहीं रहा था, उसकी औकात थी, उसकी हैसियत थी कि वो ना करता, ये सब मिले हुए थे। लेकिन दूसरी जानिब से सारी बात खुल गई हुई थी, ताकत जो उनसी थी वो मूव कर चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी जो ऊपर थे वो ताकत में थे। चीफ को नहीं ये अपना खराब करना चाहते, इस तरीके से घसीटने चाहते। तो ये जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूं, ये इस बात पर दे रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान को 5 साल पूरा कर लेने देते। 5 साल में उसने पूरा काम खत्म करना था, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर करना था। और आज जो ये दुनिया में आग से बची हुई है, वो इस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कुर्बानी की वजह से बची हुई है। अगर मिडिल ईस्ट में एक जो बहुत बड़ी जंग है वो रुकी हुई है, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से रुकी हुई है, कि उन्होंने कुर्बानी दे के जो ना सब कुछ किया। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि क्या वो सियासत से पीछे हटे, उन्होंने प्लान बी बना लिया, सी बना लिया। लेकिन अल्लाह की जात है बड़ी। आज देखें 1 साल लगाकर जो ना कहां पे लेके आए। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, तो मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करना चाहता था। अब इतना ज्यादा टाइम सिर्फ एक मौजू के ऊपर लग गया, हालांकि वो भी पूरा कंक्लूड नहीं हुआ, तो बाकी के 2 मौजूआत के लिए एक नया व्लॉग बनाना पड़ेगा, वो भी आपने सुनना है। इसको भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।